हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पर। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है एक रोटी के दो टुकड़े। शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल ने मोनिका के व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाया था। अब वो ज़्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी, पेरेंट्स से ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड करती थी और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी इंग्लिश सीखने के लिए कहती थी। शुरू में बाप उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन चुकी थी। लेकिन मोनिका की स्मार्टनेस बदतमीजी में बदल गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। अब मोनिका की डेली रूटीन में किसी न किसी को नीचा दिखाना भी शामिल था, खासकर अपनी माँ को। प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण मोनिका के पिता उसे थोड़े मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली माँ उसे खूंटे से बंधी हुई कोई गाय नजर आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाए, वो मोनिका से दूर दूर तक नहीं थे। एक दिन मोनिका स्कूल में से घर काफ़ी गुस्से से आती है और अपनी माँ से चिल्लाती हुई कहती है, थोड़ी तो मॉडल बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफ़िन में? मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर वीणा के मुंह से आवाज़ निकलती है। वो बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर मोनिका पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा था। मोनिका वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे धीरे रोटी चबा रहा था। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उस रोटी के दो टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। इस दिन के बीच मोनिका की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपनी माँ के घर गई और कहा, वहाँ से अपने लंच का बचा खाना लेकर आई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान का रूप है मेरे लिए। मोनिका वहाँ से मुस्कुराते हुए घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। भारी आवाज़ में वो माँ से कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हो और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूँगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफ़ी कुछ दिया है। माँ उसे माथे पर चूमकर कहती है, आज डिनर में नूडल्स है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं।